जय श्री राम। नाम क्रांति की चर्चा में आज का विषय है। मैं आज एक बहुत ही प्रार्थना करता हूँ, कृतज्ञता से आज प्रार्थना कर रहा हूँ। ये नाम क्रांति की चर्चा हम क्यों इतना तेजी से सबके लोगों में जानी चाहिए? ये इसलिए जाना चाहिए मेरे भाई बहनों कि इस नाम की क्रांति का जो पावर है ना, सुपर पावर, इसी से कल्याण संभव है। कल अभी हमने नाम का सुपर पावर बताया, कल हमने उनके चरणों की धूल का सुपर पावर बताया, आज उनके हाथ में भी भगवान के कितनी बड़ी सुपर पावर है। छूते टूट पिनाक पुराना, मैं कई हेतु करो अभिमाना। छूते ही धनुष टूट गया। यहाँ कितने राजा महाराजा देश देश के भूपति नाना आए थे और उन्होंने तिल भर उस जमीन से छुड़ा नहीं पाया, लेकिन धन्य भगवान श्री राम का हाथ लगते ही टूट गया कि नहीं टूट गया। इस अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। भगवान का नाम जो जीव जपेगा उसके अहंकार नष्ट होंगे और वही परम कल्याण का भागी होगा। आज कितनी पूजा पाठें हो रही हैं, कितनी भीड़ हो रही है, लेकिन मूल में सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है बंधुओं? प्रार्थना में याचना हो रही है। प्रार्थना में याचना नहीं होनी चाहिए। और क्यों कि याचना में आदमी भिखारी बन जाता है। अब खूब चीज मिल जाती है प्रार्थना में, भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे से खूब मांग लो, ले जाओ तुम, लेकिन मांग करके ले जा रहे हो ना, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम उसकी सुरक्षा करोगे। कोई लूटे या लुट जाओ, उसमें मेरी जिम्मेदारी, लेकिन जिसे भगवान अपनी इच्छा से देंगे उसकी सुरक्षा भगवान करते हैं, वो लुटने पिटने से बच जाएगा। इसलिए इस नाम की क्रांति बहुत जरूरी है। देखो, छोटा सा वृक्ष होता है, सच्ची कथा ये है। छोटे से वृक्ष में बाड़ लगाई जाती है। ये कांटों की कथा है, सच्ची कथा। बाड़ लगाते हैं तब वो पेड़ छोटा होता, नहीं तो भेड़ बकरियां उसे जो है ना उसी समय नष्ट कर देंगी। इसलिए वो बाड़ लगाना है नाम का और उसमें पानी डालना है। और ये भगवान का नाम जल नहीं है, ये तो महाअमृत है। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अतपूरी। लेकिन दुर्भाग्य है, अब देखो आज कितने भक्त हो रहे हैं मेरे भाई बहनों। आपने देखा है भगवान शंकर के भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान शंकर के भक्ति, भगवान शंकर से क्या मांगना चाहिए ये पता ही नहीं है। शिव सेवा कर फल प्रभु सोई, अविरल भगत राम पद होई, ये मांगना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर से प्राप्त करने वाले जितने उस काल के लोगों को देखा होगा, रावण जैसे सोने की लंका को प्राप्त करके क्या बचा पाए? भस्मासुर को वरदान दे दिया भगवान शिव, और भस्मासुर भगवान शंकर में ही बताओ आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। और भगवान शिव को बचाने के लिए कौन आए? इस पर गहन विचार करना। भगवान शंकर को बचाने के लिए मोहिनी का रूप धर के भगवान स्वयं भगवान को आना पड़ा और भगवान शंकर की सुरक्षा करनी पड़ी। क्योंकि भगवान शंकर ऐसे भोले हैं कि सोचते ही विचार ही नहीं करते, जो आया ठीक है भैया माला माल हो जाओ। लेकिन खुद संकट में पड़ गए और उनके संकट को बचाने के लिए मोहिनी रूप में भगवान आकर के भगवान शिव को बचाया। और भगवान शंकर की जब सती की मति खराब हो गई और उस यज्ञ में जब हो गई, तो कौन बचाया? भगवान श्री राम आए और भगवान शंकर भी व्यथा में पड़ गए। भगवान शंकरों पर कष्ट, हम तो क्षुद्र जीवात्माएं हैं। नरावतार अर्जुन व्यथा में पड़ गया, वो भी समझ में नहीं पाया क्या अच्छा है क्या बुरा। यह गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। बड़ी कृतज्ञता से इस पर विचार करने की जरूरत है मेरे भाई बहनों। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। भगवान श्री राम एक मिनट में आ गए। नाम की इतनी पर सच्चे भावना से, सच्ची कामना होना चाहिए। ये नहीं हमें अर्थ चाहिए, लेकिन अनर्थ से अर्थ नहीं प्राप्त करना। अर्थ से जो अनर्थ से अर्थ आएगा वो तुम्हें जो है तो भ्रमित कर देगा और भ्रमित होकर के परेशान हो जाओगे और उसको बचा भी नहीं पाओगे। इसलिए अब आजकल लोग क्या है, बेईमानी से कमा रहे हैं। अब बाद में कह रहे हैं अन्याय नहीं है, ये अन्न आय है हमारी, ये अन्न आय है, ऊपरी आमदनी है, इसे ऊपरी आमदनी बता रहे हैं। ये बहुत, अब देखो ये समझ में तो इतना जल्दी सबकी बात आने वाली नहीं है। दुर्योधन को भगवान गए और भगवान ने समझाया, लेकिन दुर्योधन ने क्या बात मानी भगवान की? और एक बात मैं और कहता हूं, मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है। दुर्योधन को तो भगवान भी मिले और दुर्योधन को महासंत भी मिले। भगवान श्री कृष्ण मिले